Welcome back everyone. In this video we are going to practice translate. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start sentence. हमारा आज का वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू वॉच कीजिए, स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो हम देखने वाले किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करना सीखो। मतलब कोई सा भी छोटे से छोटा वाक्य उसको हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो आपको कंटिन्यू बने रहना है। जैसे कि आई गो, मैं जाता हूँ। ही गोज़, मैं जाता हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही इज़ गोइंग, मैं जा चुका हूँ। तो इसी टाइप के कुछ और वर्ड्स रहने वाले और इसी टाइप के कुछ और सेंटेंसेस रहने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहना है। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। देख लेते हैं हमारा फर्स्ट। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आई गो, मैं जाता हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ, ये किस फॉर्म में है? ये प्रेजेंट के फॉर्म में है। अगर हम इसी को पास्ट में चेंज कर दें तो आई वेंट, मैं जाता था। पहले क्या है? मैं जाता हूँ, मतलब ये कहाँ है? प्रेजेंट में है। और मैं जाता था, जैसे था लगेगा फॉर्म पूरा चेंज हो जाएगा और ये चेंज होके पास्ट में बदल जाएगा। तो आई वेंट, मैं जाता था। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या है। स्ट्रक्चर ये है इसका स्ट्रक्चर है आई यू वी दे के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। किसकी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है आपका आई यू वी दे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। जब मतलब ये तो आपके लिए स्ट्रक्चर है जब प्रेजेंट की बात हो रही हो, और ये स्ट्रक्चर है आपकी जब हम सेंटेंस को पास्ट में चेंज करते हैं। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट में। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो ये कहाँ पे सेंटेंस है? प्रेजेंट का सेंटेंस है। आई वॉज गोइंग, आई को जैसे ही हमने वॉज में चेंज किया तो सेंटेंस पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ये है प्रेजेंट का सेंटेंस। आई वॉज गोइंग, वॉज लगाते ही सेंटेंस हूँ से था में बदल जाता है। जैसे मैं जा रहा हूँ तो मैं जा रहा था बन जाएगा। आई की जगह आई एम की जगह आई वॉज लगाने से प्रेजेंट का सेंटेंस पास्ट में चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर आई यू वी दे, ये प्रेजेंट के स्ट्रक्चर के लिए, किसके? प्रेजेंट के स्ट्रक्चर के लिए है। तो प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में आपको एम के साथ आर भी लगाना पड़ सकता है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लगानी पड़ सकती है। नेक्स्ट है आपका आई यू वी दे, इसके साथ ये बात हो रही है आपकी पास्ट के लिए, कि अगर पास्ट में है तो वेयर के साथ आपको वर्ब का फोर्थ वर्ड लगाना है, फोर्थ फॉर्म लगानी है जिसे कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर प्रेजेंट में है तो क्या फॉर्म लगाना है और पास्ट में है तो क्या फॉर्म लगाना है। नेक्स्ट, तो आपका जो यहाँ पे सेंटेंस देख रहे हैं आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। आई हैड गॉन, मैं जा चुका हूँ, तो ये सेंटेंस किसके लिए? पास्ट के लिए। स्ट्रक्चर है इसका आपका आई यू वी दे। अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, जब हम ध्यान रखिए, जब हम प्रेजेंट की बात करें तब के लिए। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर है? आई यू वी दे के साथ आपको हैड का यूज़ करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आई हैव बीन ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। बात यहाँ पे प्रेजेंट की हो रही है। आई हैड बीन ईटिंग, मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, तो यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की। स्ट्रक्चर है इसका आप लोगों का आई यू वी दे और हैव बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा जब बात हमारी प्रेजेंट के लिए। और पास्ट के लिए क्या स्ट्रक्चर है? आई यू वी दे और हैड बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही गोज़, वह जाता है, तो यहाँ बात हो रही है प्रेजेंट की। ही वेंट, वह जाता था, तो यहाँ बात हो रही है पास्ट की। स्ट्रक्चर है आपका प्रेजेंट के लिए ही शी इट नेम के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस एस या ई एस लगता है वर्ड में, ठीक है। अगर बात वही करें हम पास्ट की, तो ही शी इट नेम के साथ वर्ब की सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। ओके, तो ये था हमारा प्रेजेंट एंड पास्ट का स्ट्रक्चर जो कि ही गोज़ और ही वेंट के लिए था। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। तो यहाँ पे भी बात प्रेजेंट की है, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। तो यहाँ बात पास्ट की है। स्ट्रक्चर है आपका प्रेजेंट के लिए ही शी इट नेम के साथ इज़ आएगा, ही शी इट नेम के साथ इज़ आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। अगर वहीं बात करें प्रेजेंट पास्ट की बात करें तो ही शी इट नेम के साथ वॉस आता है, जहाँ पे भी ही शी इट नेम हो वहाँ पे वॉस आएगा और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ही इज़, ही वॉज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ही हैज़ गॉन, वह चला गया है। तो बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। ही हैड गॉन, वह चला गया था। तो यहाँ बात हुई है पास्ट की, जो बीत गया है। स्ट्रक्चर है आपका प्रेजेंट के लिए ही शी इट नेम। अगर स्टार्टिंग में सेंटेंस के साथ ही शी इट और कोई नेम है तो उसके साथ आपको हैज़ यूज़ करना है एंड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका, अगर बात करें वही पास्ट की, तो पास्ट के लिए ही शी इट नेम और इन सभी के साथ आपको हैड का यूज़ करना है। जैसे हमने पास्ट का सेंटेंस लिया है तो हैड यूज़ करा है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। ही हैड गॉन, वह चला गया था। नेक्स्ट, ही हैज़ बीन ईटिंग, वह खा रहा है। बात क्या हो रही है? प्रेजेंट। ही हैड बीन ईटिंग, वह खा रहा था। बात हो रही है पास्ट। स्ट्रक्चर है इसका आप लोगों का ही शी इट नेम। जहाँ पे भी ही शी इट नेम हो तो उसके साथ आपको हैज़ बीन यूज़ करना है और जैसे कि वर्ब है आपका ईटिंग, तो वहाँ पे वर्ब की आपको फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है। अगर वही बात करें पास्ट के स्ट्रक्चर के लिए तो ही शी इट नेम प्लस हैड बीन आता है। जहाँ पे भी बात हो रही हो पास्ट की तो वहाँ पे हैड बीन आता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। नेक्स्ट, आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूँ। यहाँ पे बात क्या है? प्रेजेंट में वो शिक्षक है। आई वॉज अ टीचर, मैं शिक्षक था, तो वो पास्ट में शिक्षक था, ठीक है। स्ट्रक्चर है आपका आई के साथ एम का यूज़ होता है और आई के साथ वॉज का भी यूज़ होता है, बट जहाँ पे आई के साथ एम का यूज़ होता है तो प्रेजेंट का होती है, मतलब प्रेजेंट की बात होती है वहाँ पे, ठीक है। अगर आई के साथ वॉज का यूज़ होता है तो वहाँ पे पास्ट की बात होती है। इस चीज़ में आप लोग क्लियरिटी रखें। तो स्ट्रक्चर आई एम प्लस नाउन, आई वॉज प्लस नाउन, ओके। नेक्स्ट, ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो बात यहाँ पे प्रेजेंट की है। ही वॉज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर था। तो ये पास्ट की बात है कि वह डॉक्टर था, अब नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर है प्रेजेंट के लिए ही शी इट नेम। ही शी इट नेम हो उसके साथ आपको जैसे कि यहाँ पे इज़ यूज़ किया तो आपको इज़ यूज़ करना है और नाउन यूज़ करना है। जो डॉक्टर है यहाँ पे नाउन के अंदर आता है, ठीक है। तो ही शी इट नेम के साथ इज़ यूज़ करना है प्लस नाउन यूज़ करना है जब बात प्रेजेंट की हो रही हो। पास्ट के लिए आपको ही वॉज अ डॉक्टर, तो ही शी इट नेम हो तो उसके साथ आपको वॉज यूज़ करना है प्लस कोई नाउन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर टीचर्स, वे शिक्षक हैं। दे वर टीचर्स, वे शिक्षक थे, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेजेंट एंड पास्ट का ही है। हमें प्रेजेंट को पास्ट में कैसे चेंज करना है, हमें बस ये चीज़ सीखनी है आज के वीडियो में। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे न्यू हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए बात करते हैं, अगर हम दे आर टीचर्स, वे शिक्षक थे, तो ये बात तो हो गई हमारी प्रेजेंट के लिए। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? जहाँ पे भी यू हो, वी हो, दे हो तो उसके साथ आपको आर लगाना है प्लस कोई नाउन लगाना है। जैसे कि दे है, दे क्या है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है और दे के साथ हमने आर यूज़ किया है और प्लस टीचर क्या है? एक नाउन है। तो दे आर टीचर्स, वे शिक्षक थे। नेक्स्ट है आपका दे वर टीचर, वे शिक्षक, ये वाला प्रेजेंट के लिए, ये पास्ट के लिए। तो दे वर टीचर्स, वे शिक्षक थे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? यू वी दे प्लस वर। जैसे कि यहाँ पे दे के साथ हमने वर का यूज़ किया है प्लस कोई नाउन यूज़ किया है, तो इसी तरीके से आप टीचर्स की जगह कुछ और ले सकते हैं और अपना सेंटेंस खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है स्टूडेंट्स।
वहीं बात करें पास्ट की तो आई के साथ हैड का यूज़ होता है, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। स्ट्रक्चर है इसका, अगर प्रेजेंट के स्ट्रक्चर के लिए देखें तो आई यू वी दे के साथ आपको हैव का यूज़ करना है। जैसे हमने आई के साथ हैव का यूज़ किया प्लस कोई नाउन लेना है, ठीक है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार थी, तो ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट का। वहीं बात करें पास्ट के स्ट्रक्चर की तो आई यू वी दे, इसके साथ आपको हैड का यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है बीते हुए की, प्लस कोई नाउन लेना है। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि आई है, आई के साथ हमने हैड यूज़ करा है प्लस कोई नाउन यूज़ करा है, तो मेरे पास एक कार थी। नेक्स्ट, ही हैज़ अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। ही हैज़ अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। तो बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की। वहीं अगर हम बात करें ही हैड अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल था, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पास्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर है आपका प्रेजेंट के लिए, स्ट्रक्चर है ही शी इट नेम। कहीं पे भी ही शी इट नेम हो तो वहाँ पे आपको हैज़ यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात की गई है, ठीक है। और प्लस कोई नाउन होना चाहिए, तो ये आपका प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है ही हैज़ के लिए। वहीं बात करते हैं पास्ट का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, तो ही शी इट नेम के साथ प्लस हैड यूज़ करना है प्लस कोई नाउन यूज़ करना है। तो ही हैड अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल था। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। तो बात किसकी हुई है? प्रेजेंट की बात हुई है। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा, तो यहाँ पे बीते हुए की बात हुई है। स्ट्रक्चर है प्रेजेंट के लिए आई यू वी दे, हैव टू आएगा आई के साथ, जैसे कि हैव टू और प्लस वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड्स और भी आ सकते हैं, ठीक है। आई हैव टू ईट, तो ये किसका सेंटेंस है? पास्ट का सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर है आई यू वी दे प्लस हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड लगेगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ कॉमन है कि जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म का ही लगेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हैव टू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म और हैड टू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है, तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव टू रन, हमें भागना होगा। तो इसका क्या मतलब है? ये सेंटेंस किसके लिए बना है? प्रेजेंट के लिए बना है। किसके लिए बना है? प्रेजेंट के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं वी हैड टू रन, हमें भागना पड़ा, तो ये सेंटेंस किसके लिए है? पास्ट के लिए, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट का आपको बहुत पता होना चाहिए, आप तभी उसके अकॉर्डिंग आंसर और हिंदी में सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में और हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले प्रेजेंट के सेंटेंस के लिए, कहीं पे भी आई यू वी दे हो तो उसके साथ हैव टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और अदर वर्ड्स कोई और भी लगा सकते हैं। जैसे हमारा ये वीक था, वी के साथ हमने हैव टू लगाया, हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, अदर वर्ड तो अभी हमने कुछ नहीं लगाया, तो ये ध्यान रखिए अगर अदर वर्ड लगना है तो लगा भी सकते हैं। वी हैव टू रन, हमें भागना पड़ा, हमें भागना होगा। वहीं स्ट्रक्चर की बात करें, पास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो आई यू वी दे के साथ हमें हैड टू का यूज़ करना है। जैसे यहीं पे हमने वी के साथ हैड टू का यूज़ किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेजेंट और पास्ट का स्ट्रक्चर जो कि हैव टू और हैड टू के लिए था। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही हैज़ टू ईट, उसे खाना पड़ेगा। ये सेंटेंस किसके लिए? प्रेजेंट के लिए है, ठीक है। और वही बात करें हम ही हैड टू ईट, उसे खाना पड़ा, तो ये सेंटेंस किसके लिए है? पास्ट के लिए है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होने वाला है, ही शी इट नेम के साथ हैज़ टू का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, अदर वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ही लिया है, इसका हैज़ टू लिया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है, ठीक है। ही हैज़ टू ईट, उसे खाना पड़ेगा। वहीं बात करें स्ट्रक्चर के, पास्ट के स्ट्रक्चर के लिए तो ही शी इट नेम होना चाहिए, हैड टू होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए प्लस अदर वर्ड होना चाहिए, ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू इट, मैं करता हूँ, तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट के लिए, आई डिड इट, मैंने यह किया है, तो ये सेंटेंस है पास्ट के लिए। आई यू वी दे का स्ट्रक्चर डू के साथ प्लस अदर वर्ड रहेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसके लिए? प्रेजेंट के लिए स्ट्रक्चर है। पास्ट का स्ट्रक्चर है आई यू वी दे प्लस डिड प्लस ओ
डब्लू मीन्स अदर वर्ड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डूइज इट, उसने कर दिखाया। ही डूइज इट, उसने कर दिखाया। सेंटेंस आ रहा है आपका प्रेजेंट में। ही डिड इट, उसने किया था यूज़ कर सकते हैं आप लोग। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है ही शी इट, नेम के साथ डूइज लगेगा प्लस अदर वर्ड लगेगा, ठीक है। और वहीं बात करें पास्ट के स्ट्रक्चर के लिए तो ही शी इट प्लस डिड लगेगा प्लस अदर वर्ड लगेगा। ये स्ट्रक्चर है आपका पास्ट का। प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करने के स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम टू गो, मुझे जाना है। सेंटेंस है आपका प्रेजेंट का। आई वॉज टू गो, मुझे जाना था। स्ट्रक्चर है आपका आई के साथ आपको एम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड यूज़ करना है। तो जैसे कि हमने आई के साथ एम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है। नेक्स्ट है आपका आई वॉज टू गो, तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, आई वॉज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही इज़ टू गो, उसे जाना है। तो यहाँ पे भी आपके सेंटेंस में प्रेजेंट की बात हुई है, ठीक है, प्रेजेंट की बात हुई है। अगर वहीं हम बात करते हैं ही वॉज टू गो, तो उसे जाना था, तो ये बीते हुए की बात हुई है। तो किसकी बात हुई है, पास्ट की। बीते हुए को आप लोग इंग्लिश में पास्ट कहेंगे, तो बीते हुए की बात हुई। स्ट्रक्चर अगर हम देखें प्रेजेंट के लिए, ही शी इट नेम, ही शी इट नेम, और ही शी इट नेम के साथ इज़ टू आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस अदर वर्ड आएगा। जैसे कि हम देख लेते हैं ही के साथ इज़ टू आया है, पहले ही आया है फिर इज़ टू आया है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो इस चीज़ को आप लोगों को पूरी क्लियरिटी से ध्यान रखना है कि प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, पास्ट है तो हमें क्या करना है। वहीं अगर स्टूडेंट्स हम पास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ही शी इट नेम के साथ वॉज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड यूज़ करना है। जब सेंटेंस पास्ट में हमें करना है तो प्रेजेंट के लिए इज़ टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, तो नेक्स्ट है आपका दे आर टू रन, उन्हें दौड़ना है। तो सेंटेंस आ रहा है आपका प्रेजेंट में। दे वर टू रन, उन्हें भागना था, तो ये सेंटेंस जा रहा है पास्ट में। स्ट्रक्चर है आपका प्रेजेंट के लिए। अगर हमें प्रेजेंट का जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, इसी टाइप के कुछ और सेंटेंस हमें बनाने, तो उसके लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर रहने वाला है, तो यू वी दे प्लस आर लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू, ठीक है। यू वी दे के साथ वर टू लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉमन इसमें क्या चीज़ है कि वर्ब की सिर्फ दोनों में प्रेजेंट हो या पास्ट, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है और अदर वर्ड लग रहे हैं। ये दोनों चीज़ें कॉमन है, बस सेपरेट है तो आर टू और वर टू, क्योंकि प्रेजेंट को हमें पास्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रेजेंट टू पास्ट सेंटेंस को किस तरीके से हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू हिंदी में। तो ये वीडियो अब हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ।